बहरहाल आगे बढ़ते बात कुछ अन्य खबरों की करते। त्राल में मारे गए आतंकवादियों की पहचान हुई है। जी हां, 3 आतंकवादियों की पहचान हो गई है। त्राल के ही रहने वाले थे तीनों आतंकी। त्राल में अब भी आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है, तो यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक त्राल में मारे गए आतंकवादियों की पहचान हो गई है। 3 आतंकवादियों की पहचान हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि अभी भी आतंकवादी वहां पर मौजूद हो सकते हैं और कुछ आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। त्राल के ही ये तीनों आतंकी रहने वाले थे और जैश-ए-मोहम्मद संगठन के थे। जी हां, और इससे पहले आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब 3 आतंकवादियों को मारा गया था तो उनकी पहचान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के रूप में हुई थी और अब जैश-ए-मोहम्मद संगठन के ये तीनों आतंकवादी जिनकी पहचान सामने आई है। आसिफ शेख, देखिए ये जो जानकारी है वो उनके बारे में सामने आई है, जिन आतंकवादियों के बारे में जिनको खत्म किया गया है। आतंकवादियों को लगातार खत्म करने की दिशा में आमिर नज़ीर वानी एक ये भी है। आप देखिए जो आतंकवादी जिसको खत्म किया गया है और ये पहचान जो है वो अब सामने आ गई है, क्योंकि इससे पहले भी जो 3 आतंकवादी खत्म किए गए थे उनकी पहचान भी साझा की गई थी, उनकी जानकारी भी सामने आई थी और अब इन 3 आतंकवादियों को जिनको खत्म किया गया है उनकी पहचान सामने आई है। त्राल के ही ये तीनों आतंकवादी रहने वाले थे, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार घाटी में आतंकवाद और आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश चल रही है, उसके तहत ये बड़ी कामयाबी आप समझ सकते हैं और एक आतंकवादी को खत्म करना लगातार एक बड़ी सफलता है, आप समझिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भारत की अब और लगातार ये बात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कही गई है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि जो आतंकवादी हैं उनको खत्म किया गया है। 3 दिन में 6 आतंकी मारे गए हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों ने गुरुवार सुबह 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और लगातार जो सूत्र हैं उनके सामने से भी इसके अलावा आमिर नज़ीर वानी और आपको बता दें कि यावर अहमद भट्ट को भी ढेर किया गया है। ये तीनों पहलगाम हमले के बाद से सरकार की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल थे। हालांकि देखिए अभी पुष्टि होगी लगातार और ये तमाम जो बातें हैं वो और ज़्यादा सामने आएंगी, लेकिन इस बीच आप ये भी समझिए कि जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले शोपियां जिले के केलर में 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे और बुधवार को ही केलर में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी मिला था। इस दौरान बुधवार को केंद्र सरकार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने चीन के डिफेंस सिस्टम को जैम कर 23 मिनट में पाक के नूर खान व रहीम यार खान एयरबेस को भी तबाह कर दिया था। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हथियारों को भी खत्म किया। तो कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादी मारे गए, अब आप समझिए, इससे पहले जो लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए वो भी काफ़ी बड़े आतंकवादी थे। और अब देखिए यावर अहमद भट्ट जो है वो जैश-ए-मोहम्मद का बताया जा रहा है और निवासी भी यहीं का। और रविंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, देखिए आतंकवादियों को और आतंकवाद को खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। पिछले 3 दिनों में 6 आतंकवादी मारे गए, पहले लश्कर-ए-तैयबा के और अब जैश-ए-मोहम्मद के। कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है। खबर यह भी सामने आ रही है कि कुछ आतंकवादी और छुपे हो सकते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास रविंद्र? देखिए खुशबू, केंद्र सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसके मुताबिक यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो काम कर रहे हैं। अब जिस प्रकार से सीमा पार पाकिस्तान के अंदर आतंकी घटनाओं, आतंकी जो कैंप चल रहे थे, टेरर कैंप चल रहे थे, उनके वहां पर अड्डे थे, वहां पर भारत ने स्ट्राइक की, क्योंकि पहलगाम के अंदर जिस प्रकार से आतंकियों ने खूनी खेल खेला था और उसके बाद वहां पर स्ट्राइक की गई। और इसी प्रकार अब कश्मीर घाटी के अंदर भी आतंकियों पर लगातार स्ट्राइक की जा रही है। कहा जाए तो मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया था, जिनमें एक लश्कर का कमांडर भी शामिल था। और आज सुबह से चल रही मुठभेड़ में 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं और इनमें से 2 आतंकी जो हैं वो ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में थे और घर से ये निकले और इन्होंने आतंकवाद का राह चुन लिया। वहीं अगर यावर की बात करें तो वो 9th पास है, वो ओवरगन वर्कर था, उसने भी जब बंदूक उठाई तो अब वो भी ढेर हो चुका है। यानी कहा जाए तो जो युवा आतंकवाद की राह पर चलेगा, बंदूक उठाएगा, उसका समय नजदीक है, वो जल्द ही मारा जाएगा। और यही वजह है कि ये तीनों आतंकी जो हैं जिन्होंने बंदूक उठाई थी, तीनों मारे गए हैं। और इनमें से 2 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के जो आसिफ और यावर को छोड़कर ये C कैटेगरी के आतंकी थे और इन आतंकियों को अब न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। साथ ही में ठीक है रविंद्र, आगे भी हम बातचीत करेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इस बीच सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर एयरबेस